नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अपनी खुद की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त 2024 को प्रवेश करेंगे। ये जो गोचर है ये शाम 7:32 पर होगा। सूर्य ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और सभी के लिए सूर्य एक प्रमुख ग्रह हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में सभी 12 राशियों के जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो सूर्य के इस स्वयं राशि के गोचर के प्रभाव के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 अगस्त 2024 को आपके 5वें भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 5वां भाव आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का और आपके प्रेम जीवन का माना जाता है। तो ये जो गोचर है सूर्य का, पूरे 1 माह का गोचर सूर्य आपके 5वें भाव में बिताने वाले हैं। तो ये जो गोचर है ये आपके करियर के लिए लाभकारी साबित होगा। करियर में और शिक्षा में सफलता प्रदायक ये गोचर रहने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 5म से आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव पर पड़ने वाली है। तो इस समय पर ये जो पूरे 1 माह का समय है ये आपको आर्थिक लाभ को बढ़ाने वाला साबित होगा। रिश्ते नातों की यदि बात की जाए तो आपको इस समय पर अपनी संतान पर गर्व होगा, परंतु आपको अपने प्रेम जीवन को संभालकर चलना चाहिए। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए ये गोचर जो है थोड़ा नरम गरम दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल में आपको किन चीजों का ध्यान देना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उनकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु फिर भी बुखार या सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायत आपकी संतान के लिहाज से देखने के लिए मिल सकती है। ये जो गोचर है मेष राशि वाले जातकों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्तम परिणाम कराने वाला साबित होगा। इस समय पर आपको आर्थिक लिहाज से बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी संतान का स्वास्थ्य का रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके 4थे भाव में ही सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 4था घर आपके परिवार का, आपकी माता का, आपकी सुख सुविधाओं का और भौतिक सुखों का माना जाता है। तो सूर्य का ये जो गोचर है, वैसे सूर्य को 4थे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, परंतु ये जो गोचर है स्वयं राशि के होकर सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपको सूर्य के अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस गोचर काल में आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीद सकते हैं। कोई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, कोई जमीन आदि लेना चाह रहे थे, घर की बुकिंग कराना चाह रहे थे, फ्लैट की बुकिंग कराना चाह रहे थे, इन सब चीजों का सपना आपका इस समय खंड में पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपको इस गोचर काल में बहुत अच्छे लाभ अपने भौतिक सुखों में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये जो गोचर है ये आपके करियर के मोर्चे पर भी आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि 10म भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी आप चाह रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम उसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। नौकरी में अच्छी प्रगति, प्रमोशन आदि देखने के लिए मिल सकता है। आपको इस समय पर अपने व्यापार में और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। तो सूर्य का ये जो गोचर है ये सभी चीजों के लिए उन्नतिदायक है। आर्थिक जीवन में भी आपको अच्छा धन कमाने का मौका इस समय पर मिलेगा, परंतु आपको इस समय पर अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
उनके स्वास्थ्य में गिरावट या फिर उनको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि वैसे भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय पर थोड़ी गिरावट मौसम में देखने के लिए मौसम के कारण आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने के लिए कहें, ताकि आपकी माताजी के स्वास्थ्य में बहुत अधिक गिरावट देखने के लिए ना मिले। आपके स्वास्थ्य के लिए गोचर उत्तम है, आप इस समय पर खुद को फिट महसूस करेंगे। साथ ही आपके साहस और निर्भीकता में भी आपको वृद्धि होती दिखाई देगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर काफी अच्छे परिणाम देता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके तीसरे भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 1 माह तक आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का, ऑनलाइन कार्य का, आपकी हॉबीज का और छोटी छोटी यात्राओं का माना जाता है। तो आपको इस समय पर इन सभी चीजों में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। आपको इस समय पर अपने प्रयासों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। जो लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में बैठकर आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। आपको इस समय पर अपने करियर में बहुत अच्छी वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। आपको भाग्य से कुछ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। पहले से यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़कर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपका सपना इस समय खंड में पूरा हो सकता है। ये जो गोचर है, ये आपके लिए काफी अधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। इस समय पर आपको आपके भाई बहनों का साथ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जो लोग किसी हॉबी से जुड़कर अपना कार्य करते हैं, उनको अपने कार्य में बहुत अच्छी वृद्धि और लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग, पेंटिंग या अन्य हॉबीज आदि का शौक होता है, तो उसके लिए वो कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। ये जो गोचर है, ये आपको आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला भी साबित होगा। सूर्य की दृष्टि जो है वो तीसरे भाव से आपके नवम भाव पर पड़ने वाली है, तो भाग्य में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपके पिता का आपको साथ देखने के लिए मिलेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर सभी क्षेत्रों में उत्तम दिखाई दे रहा है। आपको इस गोचर काल का लाभ उठाना चाहिए। बस छोटी सी एक सावधानी आपको रखनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा संभाल कर चले, क्योंकि उनके संबंधों में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। छोटे मोटे वाद विवाद होने की संभावना आपके लिए अपने छोटे भाई बहनों से इस समय पर बनती है। बाकी जो गोचर है, ये आपके लिए धार्मिक तौर पर बहुत अच्छा है। आप इस समय पर छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं करते नजर आएंगे, और यात्राएं आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक और आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाली साबित होंगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय खंड का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके दूसरे भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव आपके कुटुंब का और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का माना जाता है। ये आपके बैंक बैलेंस का भी भाव होता है। आपके मुख का, आपके चेहरे का भाव भी कुंडली का दूसरा भाव ही माना जाता है। तो इस गोचर का कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। इस समय पर पहले बात आपके लिए लाभ की कर लेते हैं कि आपको इस गोचर काल में कौन कौन से लाभ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी खुद के ही भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय पर यदि आप पैतृक संपत्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसका लाभ आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वहीं यदि आपने अपने घर परिवार में, कुटुंब में किसी को धन उधार दिया हुआ था, तो वो धन वापस मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। इस समय पर कई क्षेत्रों से आपको धन आगमन के स्रोत बनेंगे। इस समय आपके बैंक बैलेंस में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेंगी। कहीं से अचानक से आपको धन प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। ये जो गोचर है, ये आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अधिक उत्तम है, परंतु आपको इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए।
स्पेशली अपनी आंखों का और अपनी स्किन का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपको आंखों संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आंखों में जलन, आंखों में सूजन या फिर पानी आना जैसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याएं भी आपके स्वास्थ्य में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव से आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, कुंडली का अष्टम भाव भी अचानकताओं का भाव होता है। इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव से आपको अचानक से बीमारियों का विचार भी किया जा सकता है। तो इस समय पर आपको धन लाभ के बहुत अच्छे स्रोत देखने के लिए मिलेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपकी राशि के यानी कि आपके पहले भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 अगस्त 2024 से आपके प्रथम भाव में आपकी राशि पर ही गोचर करने वाले हैं। तो सूर्य का ये जो 1 माह का गोचर है, ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है, परंतु आपको कुछ चीजों में सावधान भी अवश्य ही रहना चाहिए। ये जो गोचर है ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट दे सकता है। हालांकि आपके इम्यून में इस समय पर वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, परंतु आपको सिर दर्द, बुखार या फिर आंखों संबंधी समस्याएं इस समय पर परेशान कर सकती हैं। इस गोचर की उत्तम बात यह है कि आपके अंदर इस समय पर कॉन्फिडेंस बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के कारण अपने बहुत सारे कामों को निपटाने का इस समय पर प्रयास करेंगे। ऊर्जा में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, परंतु इस ऊर्जा के अलावा आपको अपने ईगो में भी इस समय पर वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। आपके रिश्तेदारों से, आपके जीवन साथी से, आपके घर परिवार वालों से आपके ईगो के कारण थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। तो रिश्तों में थोड़ा तनाव ये गोचर पैदा कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। सूर्य की दृष्टि आपकी राशि से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते में थोड़ी तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये गोचर व्यापारियों के लिए बहुत अधिक उत्तम है। स्पेशली जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर व्यापार करते हैं, उनको इस समय पर बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने की संभावना बन रही है। ये गोचर व्यापारियों के लिए विशेष धन प्रदायक और लाभकारी साबित होगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का उनकी राशि पर गोचर आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने वाला है। आपको इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का और अपने संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 अगस्त 2024 से आपके 12वें भाव में ही खुद की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे 1 महीने तक सूर्य आपके 12वें भाव में स्वयं राशि के होकर गोचर करेंगे। कुंडली का 12वां भाव आपके अनियंत्रित खर्चों का, हॉस्पिटल का, आपकी निद्रा का और आपकी बड़ी बड़ी यात्राओं का और विदेश का भी माना जाता है। तो इस समय पर आपको अपने खर्चे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते नजर आएंगे। अपने खर्चों पर आपको इस समय पर लगाम रखकर चलना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ी गिरावट देने वाला साबित होगा। आपको मौसमी बीमारियां इस समय पर परेशान कर सकती हैं। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं आपको इस समय पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आपके जो खर्चे होंगे वो हॉस्पिटल पर होने की संभावनाएं भी बनती हैं। इस गोचर काल में आपको नींद से संबंधित समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। नींद ना आने जैसी समस्या का शिकार आप हो सकते हैं। बाकी ये गोचर आपके लिए यात्राएं बहुत अधिक कराने वाला साबित होगा। इस गोचर काल में आपकी अवश्य ही यात्राएं होने वाली हैं। यात्राओं पर आपके खर्च होंगे, परंतु जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का व्यापार करते हैं, उनको इस गोचर काल में बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस गोचर काल में उन लोगों की नौकरी लगने की संभावनाएं भी बहुत अधिक बनती हैं जो विदेशों से जुड़कर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यदि विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो ये 1 माह का समय आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इन चीजों के लिए आपको जरूर से प्रयास करना चाहिए। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए उत्तम नहीं है। खर्चे आपके बहुत अधिक और तेजी से बढ़ते नजर आएंगे। आपको इस गोचर काल में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का और खर्चों का चलना चाहिए। सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव से आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। कुंडली का 6ठा भाव आपके रोगों का, आपके शत्रुओं का और आपके ऋण का माना जाता है। जो लोग को लोन लेने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, उनको लोन मिलने की संभावना इस गोचर काल में बढ़ने वाली है। आपको लोन मिलने वाला है, परंतु आपके रोगों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्पेशली जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या फिर किसी प्रकार की इम्यून आदि से संबंधित उनको समस्याएं हैं, उनको अपना रेगुलर चेकअप अवश्य ही कराना चाहिए। उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। इस गोचर काल में कन्या राशि वाले जातकों को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके नेगेटिव परिणामों में आपको कमी देखने के लिए मिले। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके 11वें भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे 1 माह तक आपको आपके 11वें भाव का प्रभाव देंगे। कुंडली का 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का, आपके मित्रों का, आपकी मनोकामनाओं का और आपके आर्थिक लाभ का माना जाता है। तो ये जो समय है 1 माह का, ये आपके लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक उत्तम और उपयोगी दिखाई दे रहा है। करियर की बात यदि की जाए तो आपको करियर में भाग्य के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होने वाली है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उनको बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आप इस 1 माह में तेजी से तरक्की करते नजर आएंगे। यदि आपके कुछ प्रमोशन आदि ड्यू थे तो वो भी होने की संभावना बन रही है। यदि बहुत समय से आपकी कोई मनोकामना पेंडिंग चल रही थी, जो आप चाहते थे कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये जो समय है 1 माह का, इसमें आपको उसके लिए अवश्य ही ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। क्योंकि कुंडली का 11वां भाव आपकी मनोकामना पूर्ति का भी माना जाता है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। कुंडली में सूर्य की जो दृष्टि है वो तुला राशि वाले जातकों के 5म भाव पर पड़ने वाली है। तो 5म भाव पर दृष्टि होने से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक उत्तम है। यदि आप कहीं पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाह रहे थे, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे थे, नौकरी के लिए सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई आवेदन कर रहे थे या फिर कोई एग्जाम आदि में बैठने वाले थे, उन सभी चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। केवल इस समय पर तुला राशि वाली जो महिलाएं हैं और जो गर्भवती हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। उनका गर्भ यदि प्रारंभिक दौर में है तो उनको थोड़ी समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में अवश्य ही रहना चाहिए। बाकी ये जो गोचर है ये आपके लिए सभी क्षेत्रों में उत्तम है। आप इस समय पर स्वयं को फिट महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में भी आपके कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 से सूर्य आपके 10वें भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे और पूरे 1 माह तक आपको आपके 10वें भाव का प्रभाव देने वाले हैं। तो ये जो समय है ये आपके करियर पर ध्यान देने का साबित होगा। कुंडली का 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का, आपके पिता का माना जाता है। तो ये जो समय है करियर के लिए जो भी आपके प्रयास हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्य आपके 10म भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको इस समय पर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने चाहिए। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं जो लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से नौकरी नहीं लग पा रही थी, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके कारण शनि की जो दृष्टि है वो आपके 10म भाव पर पड़ रही है। तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्लोनेस बनी हुई थी, परंतु ये जो समय है
16 अगस्त से लेकर 15-16 सितंबर तक का ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में तेजी देने वाला है। नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलती नजर आ रही है। जो लोग स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। आपको इस समय पर आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं। मनचाही जगह पर आपका तबादला भी होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। यदि रिश्तों की बात करें तो ये जो गोचर है, सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर और शनि की राशि पर शनि पर पड़ने वाली है, तो घर परिवार के माहौल में थोड़ी सी गर्माहट आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपकी माताजी के साथ संबंधों में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और घर परिवार में भी थोड़ी वाद विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। घर परिवार के माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने का प्रयास करें, परंतु इस समय पर आप अपने घर के लिए कुछ लग्जरियस चीजें खरीद सकते हैं। अपने घर की साज सज्जा के लिए, अपने घर के लिए कुछ उपयोगी सामानों की खरीदारी आप इस समय पर कर सकते हैं। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। धन को प्राप्त कराने वाला और धन की बचत कराने वाला ये गोचर सक्षम होगा। इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई गाड़ी आदि भी खरीदने का सपना यदि देख रहे थे, तो वो भी सपना आपका पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जो गोचर है, ये आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अपने अंदर एक ऊर्जा और साहस महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य इस गोचर काल में अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ढैया के समय का ये गोचर, सूर्य का दशम में आना, आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आपको इस गोचर काल का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 अगस्त 2024 से आपके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे एक माह तक सूर्य आपको आपके भाग्य भाव का प्रभाव देंगे। कुंडली का 9वां भाव आपके भाग्य का, आपकी धार्मिक यात्राओं का विदेशी भाव भी माना जाता है। विदेश में जो लोग परमानेंट सेटल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपका भाग्य भाव बहुत अधिक सपोर्टिव होता है। इस समय पर आपको विदेशी स्रोतों से, विदेशी यात्राओं से बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। 9वें भाव में स्वराशि के होकर सूर्य आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे। बहुत समय से जो आपके कार्य थे, अटके हुए थे, वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। चाहे वो कार्य आपकी नौकरी के हों, आपके व्यापार के हों, विदेशी क्षेत्रों से जुड़कर हों, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं लग पा रही थी, परंतु ये जो गोचर है, ये आपको निकट भविष्य में सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्रों में आपके अटके हुए काम भी तेजी से बनते हुए नजर आएंगे। जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, उनको अच्छा धन कमाने का इस समय पर अवसर प्राप्त होगा। कुंडली के 9वें भाव से आपकी धार्मिकता का भी विचार किया जाता है, तो इस समय पर आपकी छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आपकी रुचि धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ने वाली है। 9वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको इस समय ऑनलाइन क्षेत्रों से कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। परंतु इस समय पर आपको आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। उनसे आपको संबंधों में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ये गोचर आपके लिए सभी क्षेत्रों में उत्तम दिखाई दे रहा है। ये जो समय है, ये आपके लिए आर्थिक उन्नति, पदोन्नति, भाग्योन्नति कराने वाला साबित होगा। तो इस गोचर काल का आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसका लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको ये गोचर फिट रखेगा। आप अपने अंदर उच्च ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 से सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में ही होने जा रहा है। कुंडली का अष्टम भाव आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, आकस्मिकताओं का और गूढ़ चीजों का माना जाता है। रिसर्च आदि का भी यही भाव माना जाता है। तो इस समय पर आपको अप्रत्याशित तरीके से विरासत के माध्यम से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। करियर के लिए आप बेहतर संभावनाओं को खोजने के लिए नौकरी बदलने का विचार भी इस समय पर कर सकते हैं।
जो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। पर ये जो गोचर है ये व्यापारियों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इस समय पर अपने व्यापार में थोड़ा संतुलन बनाकर चलना चाहिए। आर्थिक लिहाज से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो आर्थिक जीवन के लिए गोचर आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके धन भाव पर होने से इस समय पर आपको अप्रत्याशित तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये धन आपको ऋण के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से या फिर अचानक से कोई पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर आपके लिए ठीक ठाक है, उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिए गोचर आपको साहसी और शक्तिशाली महसूस कराएगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर सभी चीजों के लिए ठीक ठाक है, परंतु इस गोचर काल में आपको अपने कुटुंबी जनों से थोड़े व्यवहार करते वक्त अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपको आंखों संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं या फिर सिरदर्द जैसी समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ये गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक है, आपको इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे एक माह तक आपको आपके 7वें भाव का प्रभाव देंगे। सूर्य सिंह राशि में खुद की राशि में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 7वें भाव में बैठकर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, परंतु क्योंकि वो स्वयं राशि के होंगे तो आपको फिर भी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। ये जो गोचर होगा सूर्य का, इसमें आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। आकस्मिक रूप से सरकारी ठेकों से या फिर व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। करियर के लिए गोचर काफी अधिक लाभदायक है, स्पेशली जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, उनको उनके व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य की दृष्टि आपके 7वें भाव से आप ही की राशि पर जाने वाली है, जिसके कारण वहां पर शनि पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए कुछ मिला जुला दिखाई दे रहा है। सूर्य की दृष्टि के कारण आप अपने अंदर बहुत अधिक जोश महसूस करेंगे, परंतु क्योंकि शनि आपकी राशि पर है तो आप इस समय पर खुद को कार्यों को टालने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें पाएंगे। तो ये जो समय है ये आपके लिए काफी कंफ्यूजन भरा दिखाई दे रहा है। तो आपको इस समय पर थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हुए अपने कार्यों को निपटाना चाहिए। स्पेशली व्यापारियों को अपने कार्यों को बहुत तीव्र गति से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते नातों की बात की जाए तो रिश्ते नातों के लिहाज से जो गोचर है ये आपके लिए ठीक ठाक है, परंतु क्योंकि इस गोचर काल में आप थोड़े स्वयं को क्रोधी महसूस करेंगे और आप उसी के कारण आपके वैवाहिक जीवन में और घर परिवार में थोड़े तनाव देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप अपने क्रोध पर और ईगो पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी अपने रिश्तों में इस गोचर काल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो स्वास्थ्य में आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या फिर बुखार जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्य आपके 6ठे भाव में सिंह राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। अगले एक माह तक सूर्य आपको आपके 6ठे भाव का प्रभाव देंगे। कुंडली का 6ठा भाव आपके लिए रोग, रिपु और ऋण का माना जाता है। क्योंकि सूर्य स्वयं राशि के होकर आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो ये जो समय है ये आपके लिए शत्रु हंता योग का निर्माण करेगा। आपके ऊपर रोग बहुत अधिक हावी नहीं हो पाएंगे। यदि आप पहले से बीमारियों से परेशान चल रहे थे तो आपको रोगों में तीव्र गति से
ठीक होने की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप लोन के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लोन मिलने में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आपको इस समय पर लोन मिल सकता है। आपको इस अवधि में आपके प्रयासों में सफलता मिलती नजर आएगी। जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं उन पर आप हावी होंगे। और नौकरी के लिए गोचर, स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या फिर सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करते हैं, उनको उनके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ कराने वाला ये गोचर काल साबित होगा। आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन आदि देखने के लिए मिल सकता है। नई नौकरी यदि आप तलाश कर रहे थे तो उसके भी अच्छे अवसर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे थे, आपको उसके लिए लोन और धन की आवश्यकता थी, तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है। रिश्ते नातों की यदि बात की जाए तो उस लिहाज से ये गोचर आपके लिए मिला जुला साबित होगा। आपके रिश्तों में कोई विशेष परेशानी आपको इस गोचर काल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव से आपके 12वें भाव पर होने से विदेश यात्राओं के आपके लिए योग बनेंगे, या फिर छोटी छोटी यात्राएं कार्य क्षेत्र के सिलसिले में आपकी अवश्य ही होने जा रही हैं। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनको शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ कमाने के अवसर इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। आपको इस गोचर काल में थोड़े से अपने मौसमी बीमारियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि के कारण आपके थोड़े खर्चे हॉस्पिटल पर हो सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि बुखार, सिरदर्द जैसी छोटी छोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके स्वास्थ्य में देखने के लिए इस समय पर नहीं होगी। बाकी ये जो गोचर है मीन राशि वाले जातकों के लिए ठीक ठाक है। स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम इस गोचर काल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की सभी 12 राशियों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।